हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस बात को लेकर कि बीजेपी और कांग्रेस वाले बेवकूफ हैं या नहीं। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट करेंसी। इंडिया की जो करेंसी है दैट इज रुपीज, दैट इज $1 इज इक्वल टू -71 पे प्रेजेंट चल रहा है, अंदाजा 71-72 के रेंज में। 1947 में ये कितना था? $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज था। तो आप सोच के देखिए, 1947 में सबसे पहले कांग्रेस ने इस देश को रूल करना शुरू किया था, 1947 से लेकर 1999 तक अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो अब लगभग 60 टोटल इन्होंने कांग्रेस की जो रूलिंग रही है 60 साल की रूलिंग रही है। 60 साल की रूलिंग के अंदर 1947 से देश की जो करेंसी है वो गिरता चला गया, यानी कि कमजोर पड़ता चला गया डॉलर के मुकाबले में। ठीक है, नॉर्मली कमजोर कब पड़ता है? जब कहीं ना कहीं देश की तरक्की में कमी आती है, शायद इसी वजह से, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा थिंकिंग है। क्योंकि 1947 में देश था लगभग 2333 करोड़ का लोन था, कर्जा था उस वक्त। तो जो हर साल कर्जा बढ़ता चला गया। अब कर्जा आदमी कब लेता है? या तो प्रॉफिट कम होता है जिसकी वजह से कर्जा लेता है, या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी लोग कर्जा लेते हैं। अब बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जब कर्जा लिया जाता है तो बिजनेस करने के उसको चुका के कर्जा को क्लियर किया जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली लोन इंक्रीज होते जाएगा, कर्जा बढ़ता जाएगा, उसका ब्याज बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ होगा। वरना अगर देश अगर फायदे में होता तो कर्जा कम होते जाता, ब्याज भी कम होते जाता और देश की तरक्की बढ़ती रहती, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज तरक्की शायद ना हुई हो, शायद इसीलिए करेंसी गिरता चला गया हो। यह भी एक कारण हो सकता है, राइट। तो करेंसी कहीं ना कहीं हर साल डाउन होते चले गए कांग्रेस की रूलिंग में। अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस के नेता लोग अगर होशियार होते तो देश की करेंसी मजबूत हुई होती। अब देश की करेंसी अगर मजबूत नहीं हुई है, इसका मतलब साफ है कि वो लोग बेवकूफ हैं। अगर होशियार होते तो उसको स्ट्रांग करते ना। उनके साथ जितने भी लोगों ने जो काम किया, अब वो लोग, उनका जो रणनीति है देश की करेंसी को मजबूत बनाने की, शायद वो कहीं ना कहीं फेल हो गई, जिसकी वजह से देश की करेंसी आज मतलब कांग्रेस की रूलिंग में लगातार माइनस में चली जाती है। और शायद उस वक्त देश की हालत को देखकर, और कर्जा भी बढ़ता चला गया था, तो ये सब काफी सारे रीजंस को लेकर बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट किया होगा कांग्रेस के खिलाफ। देखो भाई, करेंसी गिरती जा रही है, वो ये फलाना दिखना, राइट। बीजेपी वालों ने रूलिंग शुरू किया तो बीजेपी की रूलिंग में भी करेंसी गिरती चली गई, देश का कर्जा लगातार बढ़ता चला गया। तब उससे अंदाजा लगाइए अब ये लोग बेवकूफ हैं या नहीं। अब कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले बेवकूफ हैं या नहीं, आप खुद तय कर लीजिए। कांग्रेस वाले भी देश की करेंसी को मजबूत नहीं कर पाए, बीजेपी वाले भी देश की करेंसी को मजबूत नहीं कर पाए। कांग्रेस वाले भी देश का कर्जा कम नहीं कर पाए, बीजेपी वाले भी देश का कर्जा कम नहीं कर पाए। अब स्टेटस क्या है आज? हमारे देश की स्टेटस क्या है? करेंसी -71 के आसपास चल रही है, देश का कर्जा 88 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बाकी सारे तो है ही, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, फलाना देखना जो भी हो, खैर ये सारी समस्याएं तो है ही। तो कहने का मतलब इन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले नहीं कर पा रहे हैं। तब इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, इनकी कैपेबिलिटी कितनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और करेंसी इज द मोस्ट कोर वैल्यू, आप ये मान के चलिए, क्योंकि करेंसी देश के ओवरऑल रिपोर्ट को दिखाता है। अब वो दोनों ही चीजों को, करेंसी को भी स्ट्रांग नहीं कर पाए, कर्जे को भी कम नहीं कर पाए, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। आप खुद तय कर लीजिए अब ये होशियार हैं या नहीं है। खैर ये तो बहुत नेशनल लेवल की बात होगी। अब हम बात करते हैं हमारे एरिया जिला के बारे में, दैट इज बीदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब बीदर के बारे में। अब बीदर के जो एमपी हैं वो कौन है? भगवंत खुबा जी। अब इनकी जो जवाबदारी कितने लोगों के लिए है? 19 लाख वोटर्स के प्रति इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो बीदर डिस्ट्रिक्ट के एमपी है वो, राइट। तो इनका फर्ज बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो बीदर की जनता की हितों के हिसाब से वहां पर उनको अपनी बात रखनी है, और उसके हिसाब से बीदर की जनता को फायदा हो, नुकसान ना हो, इस बात को लेकर रखनी होती है। और यहाँ पर जो भी समस्या है उनके इश्यूज को वहां रेज करने होते हैं, और उसके समाधान के लिए उनको वहां पर फाइट करना होता है, राइट। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बीदर डिस्ट्रिक्ट के एमपी की होती है, दैट इज भगवंत खुबा जी की बनती है। अब भगवंत खुबा जी वहां पर क्या करते हैं? क्या देश की जो समस्या है करेंसी लेवल को, उसके ऊपर उन्होंने कभी बात की? क्योंकि जब देश ही नुकसान में जाएगा तो बीदर कहां से फायदे में रहेगा? क्योंकि बीदर जो है कर्नाटक स्टेट में आता है, कर्नाटक स्टेट की जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ है। तो ऐसे में बीदर की तरक्की कहां होगी?
बीदर, और लोग कहते हैं कि बीदर के एमपी जो भगवंत को जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 ट्रेनें लेके आए हैं, वो कुछ हाईवेज बना रहे हैं वगैरह, फलाना देखना, एयरपोर्ट, पासपोर्ट, क्या क्या बता रहे हैं। अरे भाई, क्या सिर्फ इतना ही काम है भगवंत कुबा जी का? क्या दूसरे कोई काम ही नहीं है? 19 लाख वोटर्स की जिम्मेदारी बनती है भगवंत कुबा जी की। उसमें कम से कम 3-4 लाख तो बेरोजगार हैं। क्या उनको रोजगार देने का फर्ज इनका नहीं है? क्या इस बात के ऊपर उन्होंने कभी बीजेपी वालों से झगड़ा किया, या बीजेपी वालों से अपना हक मांगा कि देखो भाई, बीदर के लोगों में कम से कम 2-3 लाख यहाँ पर बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना चाहिए? कभी इसके बारे में उन्होंने कभी पार्लियामेंट में बात की? या बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनसे कभी उन्होंने डिस्कस किया? नहीं, उनके दिमाग में है ही नहीं। अगर होता तो जरूर बात करते। अब क्या कर सकते हैं, बॉस ही बेवकूफ, तो ये लोग क्या कर लेंगे? हैं, उधर उनको जो उनके बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से वो लोग बात करते हैं। उसके अलग तो वो कभी बात ही नहीं करें, चाहे उनके अगेंस्ट में। आप देखो, बेरोजगारी है, उनको रोजगार देना है, क्यों बात नहीं कर रहे भाई हमारे भगवंत कुबा जी पार्लियामेंट में जाके रोजगार देने के विषय में? हॉस्पिटल्स की बात ही ले लीजिए आप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट मेडिसिन एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कभी बात की पार्लियामेंट में जाके, या मोदी जी से, या अमित शाह जी से? ट्रेन के लिए वो लोग बात करके बजट लाके सब कुछ कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल्स के लिए अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट मेडिसिन के लिए, और वहां के जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए उन्होंने क्यों नहीं फाइट किया? वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? वो 3-4 लाख, 2-3 लाख जो बेरोजगार बीदर में हैं, उन लोगों के लिए रोजगार के लिए उन्होंने क्यों फाइट नहीं किया? उनको रोजगार क्यों नहीं दिया उन्होंने? मैं अब ट्रेन इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, मार्केट में समस्या क्या है, महंगाई को लेकर काफी सारी समस्याएं चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है। अब एक बात बताइए, बीदर के एमपी होने के नाते 19 लाख वोटर्स के लिए क्या उन्होंने बस, ट्रेन, फ्लाइट के टिकट कम करने की बात कही कभी? नहीं। अगर उनके यहाँ की बीदर की जो जैसे महंगाई की समस्या है, अगर इस समस्या के, अगर वाकई में अगर बीदर की जनता के बारे में अगर उनका ध्यान होता, उनके लिए अगर उनको कुछ करना होता, तो ये महंगाई के बारे में उन्होंने अमित शाह जी से और मोदी जी से, या बीजेपी या पार्लियामेंट में उन्होंने फाइट क्यों नहीं किया कि देखो भाई, महंगाई बढ़ रही है, हमारे बीदर की जनता के लिए जो है महंगाई बढ़ने की वजह से टिकट की प्रॉब्लम हो रही है, उसको कम करो? इसके बारे में क्यों बात नहीं किया? अब ऐसा वो क्यों करेंगे भाई? बेवकूफ है ना। होशियार होते तो बात करते। सही है कि नहीं? अब देश जो है रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, राइट? अब हो सकता है भगवंत खुबा जी अब प्राइवेट ट्रेन को शुरू करवा दें। ठीक है, एक आपने फिल्म देखी होगी सूर्यवंशम, जिसके अंदर बस चलाने के लिए अमिताभ बच्चन जो है बस कुछ किराए पे लेके बस चलाता है। अब बस की तरक्की के लिए वो क्या करते हैं, बस के अंदर वहां पर जब मतलब एक्चुअली अमिताभ बच्चन उस टाइम पे लीड नहीं कर रहा होता, वो घर पे होता है, तो वहां का जो ड्राइवर होता है वो बस के मतलब करने कहते हैं इनकम को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पर लड़कियों को कंडक्टर बना दे, मीन कंडक्टर, टिकट लेने वाले बना देते हैं। अब वो बड़े एकदम स्टाइल वेल से रोमांस करते हुए उस बस के अंदर अट्रैक्ट करते हुए इनकम बढ़ाना शुरू करते हैं। वही क्या हो रहा है आज, हेयर होस्टेस का कॉन्सेप्ट क्या है? आज रेलवे के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके अंदर ट्रेन होस्टेस को इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? एक तरह से वही हो गया ना, आप लोगों को लुभा के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को पैसा देने की आप नहीं सोच रहे हैं, अब जनता से पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन इज। ट्रेन हॉस्टेस का कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना। तो कल को आराम से भगवंत कुंवर जी वो कॉन्सेप्ट भी बीदर में ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वो ले भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें ला भी सकते हैं। तो टिकट प्राइस कम करने की बात क्यों नहीं करते भगवंत कुबा जी? क्या इस चीज के लिए उन्होंने फाइट क्यों नहीं किया वहां पर? क्योंकि उनकी पॉलिसीज वैसे नहीं है, उनके पास इतना दिमाग ही नहीं है कि देश की बीदर की जनता के लिए कुछ काम करें। अगर होता तो फाइट करते हैं ना। अब इनके जो बॉस हैं वो लोग ही बेवकूफ हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब, अब बात करते हैं अब मोदी जी के। अब मोदी जी बेवकूफ हैं या नहीं, इस पे बात करते हैं, राइट? मोदी जी 12 साल सीएम रहे, 12 ईयर सीएम फॉर गुजरात। जब उन्होंने पहली बार वो सीएम बने थे गुजरात के, उस वक्त गुजरात के ऊपर 53,000 करोड़ का कर्जा था। ठीक है, जब उन्होंने सीएम पद छोड़ा और प्राइम मिनिस्टर के पद को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस टाइम पे गुजरात का कर्जा 53,000 करोड़ से लेके लगभग 1.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लगभग 6 साल हो गए, अब गुजरात का कर्जा 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। अरे भाई, अगर मोदी जी इतने होशियार होते या बीजेपी पार्टी इतनी होशियार होती, तो क्या कर्जा इतना बढ़ता? क्या देश की करेंसी इतना कमजोर होता?
कम करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? 11 साल हो गए बीजेपी वालों को, कम किया? अब इससे आप खुद तय कर लीजिए, आप बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले होशियार है या नहीं है, और आप खुद तय कीजिए इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देश को डेवलप करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये इन लोगों पे, इनको काम, उस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे कि जो चाहते हैं देश की जो करेंसी है -71, उसको अगर मजबूत करना है, करेंसी को कमजोर करने की वजह अगर मजबूत करना है, देश का कर्जा कम करने की मींस अगर कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारे इस वीडियो को पूरे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको प्रमोशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि देश का कर्जा कम हो, देश की करेंसी मजबूत हो, तो इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। बाकी आप खुद तय कर लीजिए, वो लोग बेवकूफ है या नहीं, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे दी है। दैट्स इट, धन्यवाद।